इंदौर सतवा क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम कन्हैया लाल तिलवारे के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने दादाजी कॉलेज एवं स्कूल में औपचारिक निरीक्षण किया। वरिष्ठ पत्रकार सोनी को लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा कॉलेज माफिया दिलीप व्यास की अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच में जो तथ्य सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। निरीक्षण में करोड़ों की हेराफेरी और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा। एसडीएम कन्हैया लाल तिलवारे के नेतृत्व में तहसीलदार अरविंद दिवाकर, नायब तहसीलदार राजाराम कन्नौज, राजस्व निरीक्षक रमेश मुगलिया और पटवारी दिलीप जाट की टीम ने कड़े निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। स्कूल माफिया दिलीप व्यास ने शिक्षा संस्थान के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। दस्तावेजों में बड़े स्तर पर जालसाजी, रजिस्टर व रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की गई। एक ही घर के 4 सदस्यों की मिलीभगत से फर्जी समिति बनाकर वर्षों से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। 118 बच्चों का भविष्य किया बर्बाद, पुराना घोटाला उजागर। यह भी खुलासा हुआ है कि दिलीप व्यास इससे पहले भी 118 बच्चों का भविष्य खराब कर चुका है। सतवा क्षेत्र के अनेक आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी परिवार के बच्चे इस फर्जीवाड़े का शिकार बने। छात्रों, अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों और समाज सेवी नारायण सोनी सहित कई जागरूक नागरिकों का कहना है कि शासन को इस गंभीर भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे माफियाओं पर कठोर दंड और स्कूल की मान्यताओं को तुरंत रद्द की जाए। आइए देखते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। दादाजी कॉलेज का क्या मामला है? दादाजी कॉलेज सतवास का दिनांक 2 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ कार्यालय से भौतिक निरीक्षण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया था और कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ अनियमितता उजागर हुई हैं? हाँ, जो मौका जांच में कुछ तथ्य निकल के आए जो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे हैं, जिसमें एक ही बिल्डिंग में कॉलेज और स्कूल संचालित हो रहे हैं जो कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। महाविद्यालय परिसर में खुला कुआं पाया गया और इसमें छात्राएं के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही महाविद्यालय परिसर में डीपी का लाइसेंस व्यावसायिक प्रयोजनों का न होकर कृषि प्रयोजन के लिए लिया गया है और उसका बिजली का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषय की मान्यता होने के संबंध में उल्लेखित किया गया है। तो उसके संबंध में जो कि व्यावसायिक कोर्स हैं, एडवांस कोर्स हैं, इसके संबंध में लैब होना चाहिए। लैब में जितने भी आवश्यक उपकरण होते हैं जिनका मैंने प्रतिवेदन उल्लेख किया है वो कॉलेज में नहीं पाए गए हैं। कंप्यूटर लैब में भी 13 ही कंप्यूटर पाए गए हैं जो कि कितने होना चाहिए, जिसमें आधे से अधिक कंप्यूटर बंद थे। न्यूनतम कम से कम 30 कंप्यूटर होना चाहिए इसमें। और इसके बाद मैंने कुछ विद्यार्थियों से मौके पर जो उपस्थित थे उनसे सामान्य से प्रश्न पूछे थे, तो सामान्य से प्रश्न का उत्तर देने में भी वो असहज थे। इसके साथ ही स्टाफ की जानकारी दी गई, जिसमें 18 शैक्षणिक स्टाफ में से 4 व्यक्ति एक ही परिवार के, जिसमें डायरेक्टर जटिल व्यास, सचिव कंचन व्यास और भी अग्नि व्यास और ज्योति व्यास उसमें शामिल हैं। इसके जो कि विशेषज्ञ कोर्स हैं उनकी कोर्स के लिए यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार व्याख्याता और स्टाफ की योग्यता होना चाहिए, तो वो नहीं पाई गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 400 से अधिक बताई गई है, लेकिन मौके पर 3 या 4 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। तो उसकी जांच
के लिए मैंने लिखा है कि भौतिक रूप से ये कॉलेज में आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन कागजी रूप से तो एडमिशन नहीं ले लिया है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसके अलावा भी इसमें संस्था की ऑडिट जांच के लिए भी मैंने इसमें प्रतिवेदन में लिखा है। महाविद्यालय की छत पर खुले सरिये भी पाए गए और सीढ़ियों पर कोई रेलिंग नहीं है, जिससे विद्यार्थियों के साथ दुर्घटना उसको चढ़ने उतरने में हो सकती है। महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए और जो बस हैं उनकी RTO विभाग से फिटनेस सर्टिफिकेटों की जांच करवाने के लिए मैंने प्रतिवेदन लिखा है। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स जो प्राथमिक उपचार के लिए यूज किए जाते हैं वो नहीं पाए गए, तो इस संबंध में प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। एक ही बिल्डिंग में सुना है स्कूल और कॉलेज दोनों लग रहे हैं। ये मैंने अपनी प्रतिवेदन में लिखा है, अब वो वरिष्ठ अधिकारी को भेजा है, आगे कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय से। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।